बोर्ड ने क्यों लिखा है कि ये फॉर्मूला x अपॉन मॉड x आ रहा है और कह रहे हैं जब x नॉट इक्वल टू 0 है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किसका, मॉड x का, और वो आ रहा है x अपॉन मॉड x, लेकिन ये कह रहा है x 0 नहीं है। भाई जिस बच्चे ने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रखी होगी ना वो बच्चा समझ जाएगा तुरंत ही कि देखो सर x 0 इसलिए मना कर रहा है, 0 पर तो ये डेरिवेटिव कर ही नहीं पाएगा। अब ये कर रहा है 0 के आगे और 0 के पीछे, और 0 के आगे यानी इस तरफ ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो ये तो y बराबर x की जो लाइन होती है इसकी स्लोप हो जाती है 1, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब x पॉजिटिव होगा ना तो ये x अपॉन x 1 रह जाएगा। मॉड खोलने के मैंने तरीके बताए थे, एक बार पॉजिटिव खुलता है एक बार नेगेटिव खुलता है, तो एक बार प्लस x खुलेगा एक बार माइनस x, और प्लस x कब खुलेगा जब x पॉजिटिव होगा। तो पता है इस लाइन की स्लोप कितनी है, वाइट वाली लाइन की स्लोप का मतलब ये जो एंगल बनना है वो 45 है, फिर m की वैल्यू आ जाएगी 1, तो देखो x अपॉन x 1 आ जाएगा। हर वैल्यू पे तो वो नहीं होगी 45 डिग्री, मतलब x जब लाइन ही एक ही है और उसके हर जगह तुम टेंजेंट खींचोगे वो एक ही लाइन आएगी, तो उसकी स्लोप तो यही रहेगी भाई। अब जैसे इस पे कोई भी पॉइंट ले लो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वही लाइन तो आएगी। तो सुनो इसकी स्लोप, तो ये एंगल कितना है 135, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी -1। और सुनना जब x अपॉन माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो -1। तो भाई साहब मॉड x का फॉर्मूला इसको समझने वाली बात है, ये इतना आसान नहीं है। मतलब देखो यार बच्चा फॉर्मूले की तरह लेता है इसको कि फॉर्मूला लिखा है, यार तुम ये सीख लो, ये बता ये क्या कह रहा है कि तुम 0 छोड़ के तुम किसी भी x को रख लो उस पे इसकी स्लोप 1 आएगी यदि x पॉजिटिव है। किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, बहुत बढ़िया। और -1 आएगी किसकी, टेंजेंट की स्लोप। जैसे मान लो कोई कहे कि भैया इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो और उसकी स्लोप बताओ, तो टेंजेंट यही आ जाएगा स्लोप -1। कि सर इस पॉइंट पे बताओ टेंजेंट यही आ गया स्लोप -1।